कि मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, कि मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना नहीं चाहते, कि मुझे देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझ पर नजर रखते हैं। अरे मुझ पर नजर रखते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनीति गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 यानी प्रश्न नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है क्या? 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तीसरा नंबर कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है यानी बराबर तीनों है। तो सबसे पहले इसको हम दे देंगे, हल लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा एक बिंदु हो गया 1,5, एक बिंदु हो गया हमारा 2,3 और एक बिंदु हो गया हमारा पॉइंट हो गया -2,11, ठीक है दोस्तों। अब 3 दिया रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखें। तो सबसे पहले AB, BC, CA इस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले AB को लिखते हैं, AB को सोल्व करते हैं AB, ठीक है दोस्तों। A और B एंड इसको और इसको सोल्व करें, इसको छोड़ दो ये है, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको मान रखेंगे x1, इसको रखेंगे y1, इसको रखेंगे x2 और इसको रखेंगे y2, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से फार्मूला क्या जानते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एक नहीं जानते हैं। x2 कितना है? x2 है 2 है हमारा, x2 2 है, x1 कितना है? 1 है, ठीक है। उसके बाद y2 कितना है? y2 हमारा 3 है यानी 3 है, y1 कितना है? 5 है, ठीक है दोस्त। स्क्वायर उसके बाद बस खत्म, कैलकुलेशन कर दो। 2 में से किया तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 में से -5 गया तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है दोस्त। कितना आएगा? 4 आएगा। तो हो जाएगा हमारा क्या? अंडर रूट 5। कितना हो जाएगा दोस्त? अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा AB निकल के आ गया। अब हम BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त? B को और C को। तो B और C को निकालेंगे, इसको छोड़ दो, मिटा दो, ठीक है। इसको हम रखेंगे अब x1 और इसको y1, अब इसको x2 और इसको y1, ठीक है दोस्त। तो यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो इसमें x2 कौन है? इसमें जो x2 है वो हमारा -2 है, उसके बाद माइनस फिर कौन है? 2 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद y2 कौन है? -11, y1 कौन है दोस्त? -3 होल स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया दोस्त? और 2 कितना? -4 हो गया, -4 प्लस 11 में 3 गया, कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, -1 प्लस 11 3 14, -14 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 4 चौको 16 प्लस 14 का 196 होता है। कितना होता है दोस्तों? 196 में 16 जोड़ेगा तो कितना? 200 और 16 यानी 212, 212 है। कितना है दोस्त? 212 है। एक आता है, आप देखो ध्यान से, ये 2 कर ली, ये भी कर ली, ये BC कर ली। अब हम करते हैं CA। तो CA करेंगे तो इसको दोनों मिटा दो, इसको तो CA करेंगे तो C और एक बिंदु लेंगे, C और एक बिंदु लिए यहाँ, इसको क्या करेंगे? एक हमारा ये हो गया, एक और एक तीसरा का देखो यहाँ पर ले रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए दोस्त, जब हम CA करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 इसमें कौन है? x2 इसमें 1 है, x माइनस x1 कौन हो गया? -2, -2 को होल स्क्वायर। y2 कितना हो गया दोस्त? y2 5 है, 5 माइनस y1 कितना है दोस्त? y1 जो है -11 है, तो -11, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है दोस्त। प्लस हो गया यानी 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस
माइनस माइनस प्लस, ये 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब ये वाला इधर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बराबर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 कितना हो गया 16 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देख 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 16 का स्क्वायर 256 कितना होता है दोस्त 256, यानी कि अब दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आएगा 56 365, यानी तीनों सॉल्व कर चुके हैं। एक का मान है √5, एक का मान है √212, एक का मान है √265। ठीक है दोस्त, तो जब तीनों को सॉल्व किया तो तीनों डिफरेंस अलग अलग आया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सरेखी नहीं है, यहाँ सरेखी नहीं है, सेम नहीं है, सरेखी नहीं। समझ में आया, बहुत हल्का था ये, तो नोट्स करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लिया दोस्त। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए, यानी चेक कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्त, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं सामान्य होती है, तो हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखते हैं दो भुजाएं इसमें समान आती है कि नहीं आती है। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले तो एक पॉइंट ए है हमारा, जो है कितना 5,-2, एक हमारा बी है 6,4, एक हमारा सी यानी कितना है 7,-2। ठीक है दोस्त, सबसे पहले ए बी को सॉल्व करते हैं। तो ए बी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको रख देते हैं x1 इसको y1 इसको x2 इसको y1। ये रखना है, इसको हमारे x2 का वैल्यू पुट कर दिया, पुट कर दो। x2 कितना हो गया, नीचे हो गया, माइनस x1 कितना हो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है -2 का। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखिएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस माइनस का प्लस, तो 4 2 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अंदर रूट 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 6 का स्क्वायर जो होगा 36, यानी कि 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं ए बी निकल गया, अब BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त, BC। तो BC निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप देखेंगे BC निकालिए, इसको मिटा दो, B और C, तो इसको रखेंगे x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा x2 इसमें कौन है 7 हो गया, अब ध्यान से x1 कितना हो गया 6 हो गया, उसके बाद प्लस y2 कितना है -2, माइनस y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 गया था, कितना बचा दोस्त 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी कि कितना हो गया √37। ठीक है दोस्त, 2 का वैल्यू आ गया √37। आप तीसरा भी निकाल लेते हैं, तीसरा C आगे निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो आप देखेंगे C और A निकालेंगे, तो इसको हम क्या रखेंगे x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। ठीक है दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें अब x2 कौन है, x2 हो गया 5 माइनस x1 कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया y2 -2 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त -2 यानी कि 4 प्लस, यानी कि दोस्त कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि -2 का 4 हो गया
और माइनस माइनस में दो दो कितना 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी कि 4 + 16 कितना हो गया, √20। यानी कि a का जो मान आया √37, दूसरा का जो मान आया √37, तीसरा का मान आया कितना, √20। तो दोस्त हम बोले आपको कि जिसका दो भुजा सामान्य होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लिखेंगे तो दो भुजा समान आया, एक वही आया, एक वही आया, तो लिखेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्त, आंसर। आप क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, जल्दी नोट्स कर दोस्त। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, बहुत आसान है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा है। ध्यान से देखेगा क्या है। तो कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। वो आकृति है दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट कितना देखने के बाद, लड़कावन को देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तू नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं, चमेली बोल रहे नहीं, हम इससे सहमत नहीं है कि वर्ग है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम बताएंगे कि चंपा सही है कि चमेलिया सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो फिगर कैसे दिया है। तो फिगर देखा दिया गया है, ये समान आपको नहीं दिया गया, हमने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट ए, तो ये जो सबसे पहले पॉइंट है तो उसको सबसे पहले बताया था आपको कि पहला x एक्सिस वाला को लिखना है, x एक्सिस वाला को लिखना है। x एक्सिस वाला को लिखेंगे सबसे पहले 3 किस पर है, अब 4 से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, 4 मिलते 3,4 का वैल्यू आ गया। b का मान कितना आ गया, तो पहला नीचे वाला को x एक्सिस वाला को तो 6 हो गया। किस पर मिल रही है, यहाँ देखो 7, 6,7। सी का देखो, तो सी सबसे पहले 9, उसके बाद 9 किस पे मिल रही है, यहाँ देखो ध्यान से 4, 9,4। डी कितना है, डी तो डी जो है सबसे पहले 6 एक्सेसिस मतलब 6 है, कॉमा किस पे मिल रही है, 1 से, यानी कि 6,1। ये हमारा वैल्यू आ गया, यानी कि ए हमारा 3,4 आ गया, बी आ गया 6,7, सी आ गया 9,4, डी हो गया 6,7। अब हम सोल्व करेंगे, हल कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ए बी को हल करते हैं। ए बी, तो ए बी का मान रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का जो वैल्यू है देखो ध्यान से, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। तो x2 का जो वैल्यू है 6 और x1 का जो वैल्यू है 3, यानी कि स्क्वायर कर दो तो y2 का मान कितना है दोस्त, 7, एक y1 का मान कितना है 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है दोस्त, अरे ठीक है ना। उसके बाद 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 दिया ये कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब 9 कितना होता है दोस्त, 9 कितना होता है 18। तो 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 दूना 18, यानी कि 3√2 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं, ए बी तो सोल्व कर दिए, अब बी सी सोल्व करते हैं। तो बी सी सोल्व करेंगे, इसको x1 रखेंगे, इसको y1, इसको x2 इसको y2। तो बी सी को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेगा, यानी कि हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - दूरी सूत्र। ठीक है दोस्त, अब देखो x2 कौन है, x2 इसमें से 9 हो गया, माइनस x1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया -7 हो गया। कितना है 7 है, सॉरी 7 हो गया का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और इसका स्क्वायर भी 9, यानी कि 9 में कितना होगा 18। और 18 को लिख सकते हैं क्या 9 गुना 2, यानी कि 3√2, यानी ए बी का मान भी आया 3√2, बी सी का मान भी आया 3√2। अब हम सोल्व करते हैं कितना, बी सी सी ए का वैल्यू सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी ए का सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
सी ए, तो सी ए सबसे पहले लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी का जो सोल्व कर रहे हैं तो सी का सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सी जब सोल्व करते हैं इसको x1 इसको y1, अब इसको x2, सी और ए कर रहे हैं ना, इसको x1 इसको x2 इसको y2, ठीक है दोस्त। या नहीं तो सी ए नहीं करे हो सी भी कर सकते हो, x2 माइनस x2 y2, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लो सी बी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना है x2 कितना है दोस्त, x2 6 है माइनस x1 कितना है, x1 9 है स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 7 है माइनस y1 कितना है, y1 4 है का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 6 में से 9 हटाकर माइनस 3 का स्क्वायर आया, उसके बाद 7 में 4 घटा 3 का स्क्वायर। देखो ध्यान से 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका 9 का 9 हम इधर लिखा ध्यान से देखते हैं 9 का कितना हो जाएगा 18, इसको लिख सकते हैं हम क्या 9 गुना 2, अब ये यानी कि 3 रूट 2, इसका भी सेम आया, इसका भी क्या आया सेम आया दोस्त। अब हम एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं क्या AD, क्या AD का मान ही सेम आता है, अगर सेम आ गया तो यह वर्ग है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। नोट कर लेना इसको, अरे भाई कितना था यार, ए का मान कितना था, ए का मान था 3,4 था, बी का मान कितना था दोस्त, बी का मान 6,7 था, 6,7 था। तो अब एडी को ले लेते हैं, मतलब तो नोट कर ही लिया होगा एडी का मान यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान जो है ध्यान से इसको x1 रखेंगे, इसको y1, इसको x2 इसको y2, तो x2 वैल्यू कितना रखेंगे दोस्त 6, x1 का 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 को कितना रखेंगे 1 माइनस y1 को 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 में कितना हो गया 18 को लिख सकते हैं हम कैसे 9 गुना 2 यानी कि 3 रूट 2, यानी सब को क्या आ रहा है सेम आया। ए का भी निकाले, ए बी का भी निकाले, ए बी वाला नोट कर लेना, ए का ए बी का मान निकाले तो भी 3 रूट 2 आया, बी सी का निकाले 3 रूट 2 आया, सी बी का मान निकाले तो भी 3 रूट 2 आया, और अभी ए डी का भी निकाले तो 3 रूट 2 निकाला। हम बोल सकते हैं कि क्या है ए बी सी डी, देखो यहाँ पर ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है ए बी सी डी एक वर्ग है दोस्त, खत्म। ABCD क्या है, अभी जो AB वाला मिटा रहे उसको नोट्स कर लेना, ठीक है दोस्त, जगह ना था इसलिए मिटा दिए। तो ABCD एक वर्ग है दोस्त, बहुत आसान, ठीक ना, आपको पूछ सकता है, ठीक ना। तो दोस्त अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जब तक